Hello students, good morning. Today's topic is Godavari Basin. So open the page number 21. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने कल आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में पेनिसुलर रिवर की नर्मदा बेसिन एंड टापी बेसिन बता दी थी. Today's is we will discuss the Godavari Basin. Okay, so the Godavari is the largest peninsular river. It rises from the slope of Western Ghat in the Nasik district of महाराष्ट्र. ओके, गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसका जो स्लोप है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वेस्टर्न घाट से नासिक में महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से. इसकी जो लेंथ है वो है 1500 किलोमीटर. इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. ये कहाँ किस तरफ बहती हुई जाती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ. इट ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिसुलर रिवर. और इसका जो गोदावरी का जो ड्रेनेज बेसिन है वो ड्रेनेज बेसिन मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेनेज बेसिन होता है. ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है पूरे पेनिसुलर रिवर में. इसकी जो बेसिन है वो महाराष्ट्र से कवर करते हुए मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक पहुंचती है. गोदावरी है वो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज के साथ जॉइंट है, जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्रहिता, मंजरा, वैगाना एंड पेनगाना. इन सारे ट्रिब्यूटरीज के साथ जॉइंट है कौन, गोदावरी. द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज वॉज वेरी लार्ज. ये जो लास्ट की 3 है, मंजरा, वैगाना एंड पेनगंगा, ये तीनों रिवर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी है. ये तीनों जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं बिकॉज इसकी जो लेंथ है और जो इनका एरिया कवर करती है ये काफ़ी हद तक का करती हैं, इसलिए इन्हें दक्षिण गंगा भी कहा जाता है. ठीक है, ये जो 3 रिवर्स हैं लास्ट की, मंजरा, वैगाना एंड पेनगंगा, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं क्योंकि ये ज़्यादा एरिया को कवर करती हैं, इसलिए इन्हें दक्षिण गंगा भी कहा जाता है. आफ्टर दैट है हमारी महानदी बेसिन. द महानदी राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ द छत्तीसगढ़. महानदी कहाँ से राइज करती है, ये आती है हमारे हाईलैंड से छत्तीसगढ़ के, और ये फ्लो करती है उड़ीसा से और रीच करती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल पे. इसकी जो लेंथ है रिवर की वो है 860 किलोमीटर. इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो शेयर करता है कहाँ कहाँ पे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में. बस इतना छोटा सा है हमारा कौन सा बेसिन, महानदी बेसिन. ओके, इसकी आप हाइट देख लो ना, इसकी आप लेंथ देख लो, 860 किलोमीटर है ओनली. आफ्टर है कृष्णा बेसिन. ये राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर. The Krishna flow for about 1400 किलोमीटर and reaches the Bay of Bengal. ठीक है, ये कहाँ से राइज करती है, ये करती है महाबलेश्वर से. ठीक है, और फ्लो करते करते ये कहाँ रीच करती है, कृष्णा से फ्लो करती हुई ये रीच करती है बे ऑफ बंगाल तक. इसकी जो लेंथ है वो है 1400 किलोमीटर. ओके, आफ्टर दैट the Tungabhadra, the Koyana and the Ghat Prabha, the Musi and the Bhima are the some its tributaries. कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी हैं, तुंगाभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी. ठीक है, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है. इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो किसको किसको शेयर करता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. किसके किसके साथ शेयर्ड है इसका बेसिन, इसका बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश के साथ शेयर्ड है. ओके, आफ्टर दैट हमारा आता है कावेरी बेसिन. द कावेरी राइजेस इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड रीचेस टू द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ऑफ कडालोर इन तमिलनाडु. ठीक है, कावेरी कहाँ से स्टार्ट होती है, ब्रह्मगिरी रेंज से लेकर स्टार्ट होती है वेस्टर्न घाट के और रीच करती है बे ऑफ बंगाल में साउथ की तरफ, तमिलनाडु के कुडालोर में. द टोटल लेंथ, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 760. दैट मीन्स ये कृष्णा और गोदावरी से भी छोटी है कावेरी. इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है अमरावती, भवानी, हेमवती, कापनी. ठीक है, और इसकी जो बेसिन है वो किसके किसके साथ शेयर्ड है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के साथ. ओके स्टूडेंट्स, सो
Beside these major rivers, there are some smaller rivers flowing towards the east. इन सब के अलावा कुछ और छोटी छोटी रिवर्स हैं जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं. द दामोदर, ब्रह्मवंती एंड बैतानी, ठीक है, एंड सुबरलेखा आर सम नोटेबल एग्जाम्पल्स. अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें कि कौन कौन सी और रिवर्स हैं छोटी मोटी जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, तो वो है दामोदर रिवर, ब्राह्मणी रिवर, बैतरनी रिवर और सुब्रलेखा रिवर. ठीक है, तो ये सारी रिवर्स हैं जिन्हें अगर आप लोग देखना चाहें तो आप अपने एटलास में देख सकते हैं. ओके, एटलास क्या होता है? एटलास स्टूडेंट्स एक बुक होती है जिसमें पूरे वर्ल्ड के, इंडिया के रिवर्स, ओशियंस, सारे मैप्स रहते हैं. ओके, तो द बुक ऑफ मैप्स इज नोन एज एटलस. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेक्स. यू मे बी फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस दाल लेक. ठीक है, आप लोग जानते होंगे, अगर आप कभी विजिट करने, घूमने गए हैं, वेकेशंस मनाने, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होंगे कश्मीर की वैली से और सबसे फेमस लेक दाल लेक से. द हाउस बोट्स एंड शिकरस विच अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर. जो ऐसी लेक है दाल लेक एक ऐसी लेक है जहाँ पे हाउस बोट्स वगैरह चलते हैं और वो वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्टर्स आते हैं हर साल घूमने के लिए, विजिट करने के लिए. सिमिलरली यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट नियर अ लेक एंड एंजॉयड बोटिंग. उसी तरह से आप लोगों ने बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस पे गए होंगे, स्पॉट किया होगा, घूमे होंगे वेकेशंस वगैरह मनाने के लिए. ठीक है, वहाँ पे आप लोगों ने लेक वगैरह देखी होंगी और वहाँ पे बोटिंग वगैरह करके आपने उसे एंजॉय भी किया होगा. ठीक है, वहाँ पे आप वाटर गेम्स भी प्ले कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो, है ना. तो ये सारे लेक पे हम कर सकते हैं. ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि लेक्स क्या होते हैं. ओके, नाउ इमेजिन दैट if Srinagar, Nainital and other tourist places did not have a lake, would they have been attractive as they are today? Imagine करो अगर श्रीनगर में, नैनीताल में ये जो टूरिस्ट प्लेसेस है, यहाँ पे अगर लेक्स नहीं होती तो ये उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगते जितने आज वो लगते हैं. नो. हैव यू एवर ट्राई टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स? तो क्या आप लोगों ने कभी भी नहीं लगते, है ना, बिकॉज तब हमें मज़ा आता है जब हम स्विमिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं. ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारा टूर और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है स्टूडेंट्स. ओके, तो अगर ये सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस है यहाँ पे लेक्स नहीं होते तो हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता. तो हमें लेक्स की इम्पोर्टेंस जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों वो किसी भी टूरिस्ट प्लेस को इतना अट्रैक्टिव बनाती हैं. अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक्स आर ऑल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज. अगर चलो ये आप हटा दो कि टूरिस्ट प्लेस के लिए लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इन सब को आप अगर हटा दो तो उसके अलावा भी ह्यूमन बींग्स के लिए लेक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अलग अलग तरीक़ों से. जैसे India has a many lakes. These differ from each other in size and other characteristics. ठीक है, most lakes are permanent, सब contain water only during the rainy season. ठीक है, तो हमारे इंडिया में काफ़ी सारी लेक्स हैं. ओके, और सारी की सारी एक दूसरे से डिफ़र करती हैं उनकी साइज़ में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, है ना. और कुछ लेक्स इनमें से काफ़ी परमानेंट होती हैं और कुछ अकॉर्डिंग टू सीजन आती हैं, सीजनल होती हैं. ठीक है, so like the lakes in the basins of islands, drainage of semi-arid regions, there are some lakes which are the result of action of glaciers and ice sheets. ठीक है, तो किसी तरह से जो लेक्स होती हैं, जो रेनी सीजन्स में होती हैं, जो कि ड्रेनेज बनाती हैं आइलैंड्स में और सेमी आइलैंड रीजन्स में, तो उसी तरह कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो कैसी होती हैं, कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो ग्लेशियर्स के एक्शन का रिजल्ट होती हैं. दैट मीन्स जो ग्लेशियर्स और आइस शीट्स होती हैं उनके मेल्ट होने से जो लेक्स बनती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट लेक्स होती हैं. विच अदर हैव बीन फॉर्म बाय विंड, और उसके अलावा कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो विंड से, रिवर एक्शन से और ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण से बनती हैं. ओके, सो a meandering river across a flat plain from cut off that later developed into oxbow lakes.
स्टूडेंट्स, मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताया था कि अपर जो रिवर्स का जो अपर कोर्स होता है वहाँ पे स्लिट एंड स्लैंड होता है, फिर मिडल में आपके जो मिडल कोर्स होता है वहाँ पे आपका मेडरीन होता है, एंड आफ्टर दैट लास्ट में आके वो ऑक्सबो बनता है कट ऑफ होने के बाद। तो जस्ट लाइक दैट फ्लड प्लेन्स, जब मैडरिंग रिवर क्रॉस होती है फ्लड प्लेन से और वो कट ऑफ कर करके क्या डेवलप करती है, ऑक्सबो लेक्स डेवलप करती है। स्पिट्स एंड बार्स फ्रॉम लगाओ इन द कोस्टल एरियाज। अगर हम बात करते हैं हमारे कोस्टल एरियाज की, तो वहाँ पे कैसे कैसे लेक्स होती हैं, जैसे चिलिका लेक, पुलिकट लेक एंड कोरुलू लेक, ठीक है। तो ये सारी हमारी छोटी मोटी लेक्स होती हैं, ठीक है, जो कोस्टल एरियाज में होती हैं। लेक्स इन द रीजन ऑफ आइलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल, लेकिन जो लेक्स होती हैं जो आइलैंड रीजन पे होती हैं, ठीक है, वो सीजनल होती हैं, है ना। जैसे संभर लेक इन राजस्थान विच इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक, इट्स वाटर इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं सीजनल की एग्जाम्पल, तो जो संभर लेक है राजस्थान में, ठीक है, जिस लेक के वाटर में काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो वहाँ पे किसका प्रोडक्शन होता है, सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालयन रीजन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान में जो ये सीजनल संभर लेक होती है, ये काफ़ी सारी सॉल्टी वाटर होता है इसका, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सॉल्टी की, तो इसके अलावा कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो फ्रेश वाटर को भी कैरी करती हैं, तो वो फ्रेश वाटर लेक्स होती है हमारी हिमालयन रीजन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका जो ओरिजिन है वो ग्लेशियर्स से होता है। अगर हम बोलें तो जो फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं हिमालयन रीजन की, वो कहाँ से बनती हैं, वो बनती हैं ग्लेशियर्स से, ठीक है। द वुलार लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की वुलार लेक, वो किसका रिजल्ट है, टेक्टोनिक एक्टिविटी का रिजल्ट है, ठीक है। और वो पूरे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लेक है और वो फ्रेश वाटर को कैरी करती है। दाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताल एंड ब्रारापानी आर सम अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है। तो फ्रेश वाटर लेक्स हमें कहाँ मिलती हैं स्टूडेंट्स, हमें मिलती हैं ये हिमालयन रीजन पे, क्योंकि ये ग्लेशियर्स से बनी हुई होती हैं, से फॉर्म होती है ना। और जम्मू एंड कश्मीर की जो वुलार लेक है वो सबसे बड़ी लेक है, ठीक है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। और उसके अलावा जो दाल लेक है, भीमताल है, नैनीताल, है ना, ये सारी और भी इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स है। ओके, आफ्टर दैट अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स के अलावा, नेचुरल लेक्स यानी ये सब अपने आप नेचुरली बनी हुई होती हैं। तो नेचुरल लेक्स के अलावा द डैमिंग ऑफ द रिवर्स फ्रॉम द जनरेशन ऑफ हाइड्रल पावर हैज़ ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स। तो जिस तरह से हम आगे की जनरेशन के लिए हाइड्रल पावर का यूज़ कर करके डैम्स वगैरह बनाते हैं, रिवर्स बनाते हैं छोटी छोटी, तो वो भी लेक्स को फॉर्म करती हैं। तो वो होती है कौन सी लेक्स, मैन मेड, है ना। क्योंकि नेचुरल लेक्स के अलावा जो हम हाइड्रल पावर को जनरेट करने के लिए कुछ डैम्स वगैरह बनाते हैं रिवर्स पे, उनसे जो लेक्स फॉर्म होती हैं वो हमारे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होती हैं, ठीक है। और वो कैसी है, सच एज गुरु गोबिंद सागर, ठीक है। तो गुरु गोबिंद सागर कैसी लेक है, नॉन नेचुरल लेक, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक, क्योंकि वो हमने बनाई थी जब बरखा नंगल प्रोजेक्ट कर रहे थे हम लोग, तब एक बड़ी रिवर में हमने एक डैम को कंस्ट्रक्ट किया था जिसके थ्रू लेक का फॉर्मेशन हुआ था। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, लेक्स ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। लेक हैव टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर ड्यूरिंग द हैवी रेन्स, इट प्रिवेंट फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ठीक है। वो फ्लड वगैरह को कंट्रोल करती हैं, ड्राई सीजन में बहुत ज़्यादा काम आती है।
वो रिवर को रेगुलरली फ्लो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है और वो मेंटेन करती है ओवरफ्लो, रिवर वाटर के फ्लो को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करती हैं, ठीक है। और लेक्स के थ्रू हम हाइड्रल पावर को भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग्स, मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। लेक्स काफ़ी ज़्यादा हमारे क्लाइमेट को, हमारे सराउंडिंग्स को मेंटेन रखती है, हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखती है और अलॉन्ग विद दैट हमारी नेचुरल ब्यूटी में भी काफ़ी ज़्यादा काम आती है, क्योंकि ये हमारे टूरिस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, जिससे और हमारे नेचर की ब्यूटी बनी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लेक्स ना सिर्फ टूरिस्ट प्लेस के लिए अट्रैक्टिव होती है, बल्कि उसके अलावा ह्यूमन बींग्स की अदर वेज में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो लेक्स आर द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, सो आप लोगों ने आई होप अभी जाना होगा कि लेक्स का इम्पोर्टेंस क्या है हम ह्यूमन की लाइफ में। थैंक यू। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।